अभी इसी वक्त अपने गर्दन को एक बार घुमा के देखो, कोई क्रैक आवाज आई, गर्दन में जकड़न महसूस हुई, हल्का सा दर्द महसूस हुआ? अगर हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको एंड तक जरूर देखना। कई बार सर दर्द को आप माइग्रेन, साइनस और आंख की कमजोरी लेके चल रहे होते हो, लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉब्लम आपके गर्दन में होता है। आज बताऊंगा मोबाइल देखते वक्त गर्दन झुकाने की आदत आपको नेक पेन, हेडेक, आंखों के पीछे का पेन और कभी कभार तो चक्कर भी दे सकती है। मैं डॉक्टर भानु पांगती, योर आई एंड रेटिना सर्जन फ्रॉम शुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी। एक फैक्ट सुन के आप चौंक जाओगे, आपका मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो उसका वजन कितना होगा? 200 ग्राम, 300 ग्राम मैक्सिमम से मैक्सिमम। अपने फोन को देखने के लिए गर्दन को लगभग 60 डिग्री बेंड करते हो, 60 डिग्री झुकाते हो तो आपकी गर्दन की मसल्स पे 27 किलो का लोड पड़ता है। यानी कि 200 ग्राम का फोन आपके गर्दन पे 27 किलो का वेट डाल देता है, जो कि ऑलमोस्ट एक 8 साल के बच्चे के वजन के बराबर होता है। और ये गर्दन झुका के मोबाइल फोन देखना आप रोज कर रहे हो, घंटों तक कर रहे हो, कभी कभार तो दिन भर वही काम कर रहे होते हो। तो जब चल रही होती है आपके इंस्टाग्राम की रील, आपके गर्दन पे इतना लोड पड़ रहा होता है। आमतौर में जब इंसान सीधे गर्दन के साथ आगे देखते हैं तो उनकी गर्दन पे 5 किलो का वेट पड़ता है, और जिसके लिए हमारी बॉडी प्रॉपर्ली बनी हुई है। दैट वेट आवर बॉडी एंड आवर स्पाइन कैन टेक। लेकिन जैसे गर्दन झुकती है आपके गर्दन पर लोड बढ़ जाता रहता है। 15 डिग्री बेंड करने पे आपकी गर्दन पे पड़ जाता है 12 किलो का वेट, और उसी को 30 डिग्री बेंड कर दो तो आपकी गर्दन पे पड़ता है 18 किलो का वेट। 18 किलो का वेट उस गर्दन पे जो आमतौर पे 5 किलो का वेट संभालने के लिए बनी हुई है। लेकिन जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं आमतौर पे हमारा बेंड होता है सर 60 डिग्री के एंगल पे, यानी कि आपकी गर्दन पे 27 किलो का वेट। तो जो आप दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट को नीचे देख देख कर इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी गर्दन पे मसल्स पे स्ट्रेस डाल रहे हो, उनको ज्यादा काम करवा रहे हो और ओवर टाइम करवा रहे हो। साथ साथ में गर्दन की एक्सरसाइज कितने ही लोग कर रहे होते हैं, तो आपकी मसल्स कर रही होती है ओवर टाइम, लेकिन आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते। अब समझ लिए ये गर्दन के बेंड होने से सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, जिनको हम सब ऑक्सीपिटल मसल्स कहते हैं। ये मसल्स सर की पोजीशन, गर्दन की मूवमेंट और बैलेंस बनाने में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन जब आपका गर्दन झुककर फोन देख रहा होता है तो ये मसल्स लगातार टाइट रहती हैं। इसी के टाइटनेस बढ़ने से आपके अपर नेक पे स्ट्रेन पड़ता है। कई लोगों को सर पे भारीपन, पीछे से शुरू होने वाला डल हेडेक, माथे में दबाव जैसी दर्द वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है। और पेशेंट मेरे पास कई बार आते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर साहब लग रहा है कि आंखों के अंदर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब लग रहा है कि आंखों के अंदर से दर्द हो रहा है, लेकिन देखने पे निकलता है कि आंखें उनकी पूरी तरह ठीक है। एक्चुअली में ये दर्द गर्दन के पीछे वाला मसल्स का दर्द है, जो आंखों में रेफर हो जाता है और रेफर्ड पेन की तरह आंखों के पीछे महसूस होता है। क्योंकि गर्दन से आने वाली नर्व्स और चेहरे की मुख्य नर्व ट्राइजेमिनल नर्व दिमाग के एक कॉमन एरिया में सिग्नल भेजती है। तो कई बार गर्दन में दर्द, गर्दन में जकड़न आपके दिमाग को हेडेक, आंखों के पीछे प्रेशर या चेहरे पे दर्द जैसा महसूस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी कि ऐसा हेडेक जो ट्रिगर आपकी गर्दन से शुरू होता है। और ये कहानी बस हेडेक तक ही नहीं रुकती। गर्दन की मसल्स छोटे छोटे सेंसर होते हैं जो हमारे दिमाग को बताते हैं हमारे सर का एक्चुअल पोजीशन क्या है, ताकि आपकी आंख, आपके कान और आपकी गर्दन तीनों मिलकर बैलेंस बना पाए। आंख जहां देख रही है हमारे कान भी उसी तरह सर को ओरिएंट कर पाए। लेकिन जब ये गर्दन की मसल्स बहुत टाइट होती हैं, इन पर लगातार स्पैज़म होता है या पोस्चर इतना ज्यादा खराब होता है तो कुछ लोगों को तो इसके साथ चक्कर आने लग जाता है, बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम होती है और सर फोन उठाने में अजीब सा महसूस होता है। कई बार तो आगे झुकने में सर चकराने का भी चांस होता है। इसको हम सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस कहते हैं। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हर चक्कर गर्दन की वजह से नहीं आता, तो अपने आप को सेल्फ डायग्नोस मत करना। कोई चक्कर आ रहा है उसके बहुत सारे और कारण भी होते हैं। तो अगर आपको चक्कर लगातार आ रहा है, साथ साथ धुंधला डबल दिख रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में अचानक कमजोरी आना, चेहरे में टेढ़ापन आना, बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये आपके गर्दन से रिलेटेड होने का चांस कम होता है। हो सकता है कि स्ट्रोक हो या कोई और न्यूरोलॉजिकल कारण हो, जिसके लिए अर्जेंट इवैल्यूएशन जरूरी होता है। उसको अपने गर्दन के दर्द से मत जोड़ना। लेकिन क्या ये बस मोबाइल से रिलेटेड है? नहीं, ये पोस्चर की प्रॉब्लम है। अगर आप सर को नीचे रखते हो, जैसे कि हम आई डॉक्टर्स बहुत कॉमनली सर्जरी के दौरान घंटों तक आंख सर को नीचे रखते हैं, बेंड करके रखते हैं, तो हमें भी बहुत कॉमनली सर्वाइकोजेनिक हेडेक और सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस होती है। मैं खुद इस परेशानी से तंग हो गया था और जब मैंने इसका कॉज पकड़ा तो मुझे लगा ये और लोगों को भी जरूर मालूम होनी चाहिए। अपने सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हुए जब मैंने रियलाइज किया कि हमारे साथ प्रॉब्लम गर्दन है, तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि कई पेशेंट्स जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं हेडेक लेके,
जो सोचते हैं कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, जो सोचते हैं कि शायद आंखों में कोई खराबी आ गई होगी, उनको कई बार तो मैं अब खुद से सर्वाइकोजेनिक हेडेक का कारण पकड़ पाता हूँ, ताकि उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली जड़ तक पहुंचे, ना कि ये बोल के कि बस तुम्हारी आंखों की दिक्कत नहीं है, तुम किसी और को दिखाओ। लेकिन मोबाइल फोन की आदत बस आपके गर्दन पे प्रेशर नहीं मारती है। जब आप आंख को बेंड करके नीचे एंगल पे देखते हो तो कई बार ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, आप आंखों को झपकते ही नहीं हो, आई में स्ट्रेन बढ़ जाता है और ड्राइनेस की शिकायत भी बढ़ जाती है। तो एक ही आदत यानी कि फोन को नीचे रख के देखना, सर को बेंड करके देखना, ऐसा 3 प्रॉब्लम हो सकती है, नेक पेन, आई स्ट्रेन और हेडेक। तो इसलिए इसको बस गर्दन की प्रॉब्लम मत समझिए, ये एक पोस्चर की प्रॉब्लम है, बैड स्क्रीन हैबिट की प्रॉब्लम है और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। तो अब जब आपने समझ लिया है कि आपकी गर्दन से आपके सर दर्द, आपको डिजीनेस, आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है, तो अब क्या करें? पहली बात, फोन को नीचे रख के मत देखिए, टैबलेट, कंप्यूटर जो भी यूज कर रहे हो उसको थोड़ा एलिवेट करके रखिए, फोन को अपनी आंख और नाक के लेवल पे उठाएं। हाथ थकेंगे कोई बात नहीं, कम से कम गर्दन तो ठीक रहेगी। लैपटॉप पे काम करते हुए लैपटॉप स्टैंड लगा दीजिए, स्क्रीन को आंख के लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। कितने आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को मैं देख चुका हूं जो अपनी गर्दन की पोस्चर की वजह से अब लैपटॉप में काम ही नहीं कर पा रहे, जैसे ही थोड़ा झुक के कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उनका सर चकराने लग जाता है। तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही अपना पोस्चर ठीक करिए, स्क्रीन, इन सब चीजों को अपने आंख के लेवल पे लाने का ट्राई करें। दूसरा, आप चिन टक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधे बैठना होगा, ठुड्डी को नीचे नहीं रखना होगा, हल्का सा पीछे की तरफ खींचना होगा, जैसे कि आप डबल चिन बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर इसको 5 सेकंड के लिए रोकना होगा और एक सेशन में 10 बार करना होगा और दिन में ऐसा 2-3 बार करना होगा। ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर सुधारने और अपर नेक मसल्स में स्ट्रेन कम करने में मदद करता है। तीसरी बात, आप अपने मसल्स के टेंशन को भी रिलीज कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 टेनिस बॉल चाहिए होगी, उसको आप सॉक्स पर डालोगे और जमीन पर रख दोगे और उसके ऊपर लेटोगे, अपने स्कल के नीचे वाले भाग और गर्दन के ऊपर वाले भाग को वहां पे रखेंगे, 2-3 मिनट आराम से लेटे रहेंगे। ये आप काम कर सकते हैं अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन अगर ये करते वक्त आपका दर्द तेज हो जाए, चक्कर आ जाए, या आपको पहले कोई गले में चोट लगी हुई हो या फिर हाथ में नमनस आ जाए, तो अच्छे डॉक्टर और फिजियोथेरेपी से जरूर मिलें। चौथी बात, एक पानी की बोतल को फ्रीजर में रख के आप अपने गले के नीचे रख सकते हो सोते वक्त, ताकि यहाँ पे ठंडक से आपके प्रेशर रिलीज हो जाए। और आप एक नया रूल 20-20-20-20 रूल फॉलो कर सकते हो, यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए ब्रेक ले, 20 फीट पे रोके और साथ साथ में 20 सेकंड के लिए अपने गर्दन की एक्सरसाइज करें। दोनों आंखों को और गर्दन को ब्रेक मिलेगा। पांचवी चीज जो आप कर सकते हो कि अपने स्लीप पोस्चर को सही करो, साइड में या बैक की तरफ ही सोना पसंद करो, मोटा तकिया लगाना बंद करो। मोटा तकिया लगाने से कई बार नेक में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, हो सकता है तो साइड में और बैक में सो। पेट के बल सोने से बचो, कई बार उसमें गर्दन एक तरफ मुड़ी जाती है, उसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है। 6th पॉइंट, अपने नेक मसल्स की एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, नेक मसल्स बिल्ड करो, खासकर अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो तो। और अगर नेक पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो तो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जरूर मिल जाओ। फिजियोथेरेपी कई बार इसमें बड़ा आराम दिलाती है। डिजीनेस जो मेरे को खुद हुआ था, फिजियोथेरेपी करने के बाद ही आराम मिला। लेकिन सबसे जरूरी बात, सिर्फ पेन किलर्स खा के मत रुक जाओ। पेन किलर कुछ समय के लिए आपका दर्द दबा सकता है, लेकिन ये आपकी पोस्चर की प्रॉब्लम, मसल टाइटनेस की प्रॉब्लम, स्क्रीन हैबिट को ठीक नहीं कर सकता। अगर बार बार सर दर्द रहता हो, गर्दन लगातार दर्द करती हो, हाथ में सुनपन आ रहा हो और दर्द बढ़ता जा रहा हो, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। तो याद रखिए, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द और चक्कर, ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम नहीं, कई बार एक ही जड़ से जुड़ी होती है। वो जड़ है आपकी गर्दन, और आपकी गर्दन में इस दिक्कत की जड़ हो सकती है आपके बार बार नीचे झुककर फोन चलाने की आदत। तो आज ही से 3 चीज शुरू कर दीजिए। फोन को नाक के लेवल पर रखिए, दिन में 3 बार 10 चिन तक एक्सरसाइज करिए, रात को बिस्तर पर गर्दन झुकाकर मोबाइल फोन देखना बंद कर दें। आप ही की गर्दन है, आप ही की आंखें हैं, अभी ठीक नहीं करोगे तो आगे जाके बड़ी दिक्कत होगी। कंप्यूटर में काम अभी कर रहे हो ना बॉस, आगे भी तो करना पड़ेगा। तो प्लीज अपनी आदतें सुधारें और स्वस्थ जीवन के लिए अभी से हेल्दी हैबिट्स बनाएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी बंदे की गर्दन की प्रॉब्लम में आराम मिले या फिर उसके लाइफस्टाइल में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, तो मैं इस वीडियो को पब्लिश करने को सक्सेस मानूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें। आपके आईटी फ्रेंड्स जो बहुत घंटों तक कंप्यूटर बैठे रहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको सर में चक्कर आ रहा हो, क्या पता आपकी गर्दन में दिक्कत हो, मैं डॉक्टर भानु पांगती, युवा रेटिना सर्जन, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा फ्रॉम हल्द्वानी।